गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10, क्लास 11th। क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 10 है वो हमारा आज का टॉपिक है। हम देखेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन होता क्या है। देखो, सेल का साइकिल मतलब एक सेल का अपना खुद का साइकिल डिवीजन होने का, ठीक है। उसके साइकिल में कौन से फेजेस हैं, उन फेजेस का क्या नाम है, ओल्ड उनका प्रीवियस नेम क्या था, अब क्या नेम है, उस पर्टिकुलर फेजेस में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या क्या एडिशन होता है, क्या कौन से चीज़ों का न्यू अमीनो एसिड कहाँ बनता है, आरएनए कहाँ बनता है, एटीपी कहाँ बनता है, जितने भी ऑर्गेनेल है वो कहाँ डबल होते हैं, जी एस फेज में क्या क्या घटना घटती है, कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं, जी एस फेज क्या पहले जो होता है G1 फेज में क्या बनते हैं, एस फेज में, फिर G2 में, फिर एम फेज जो डिविजनल फेज होता है। तो कितने पार्ट में सेल साइकिल को डिवाइड किया गया, पहले इंटर फेज क्या होता है, एम फेज क्या होता है, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम सेल साइकिल पढ़ क्यों रहे हैं। सेल साइकिल इसलिए पढ़ रहे हैं, हमने अभी सेल प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा, चैप्टर 8 में, क्लास 11 चैप्टर 8 में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, कि सेल अपने पास किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है, सेल के पास कौन से ऑर्गेनेल हैं, कौन से ऑर्गेनेल हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। यानी सेल एक एनिमल क्यूल जैसा था, जो एंटोनी वॉन लीविनोव कहा कि जो लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग, वो एनिमल क्यूल जैसे होते हैं, अपने पास हर एक स्ट्रक्चर को रखते हैं और इंडिविजुअली वर्क करते हैं, ठीक है। और एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रुडोल्फ विर्चॉव। वो 1855 में एक स्टेटमेंट कहा था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। यहां से हम रिलेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लेकिन यहां एक बात निकल के आती है, चैप्टर 8 से लिंक करके चैप्टर 10 को देखा जाए तो जो रुडोल्फ विर्चॉव था उसने कहा था ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब होता है कि न्यू सेल्स कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए सेल आते हैं, जो नए सेल या डॉटर सेल आते हैं, वो डिसेंडेंट सेल से आते हैं, अपने मदर सेल से आते हैं। कहां से आते हैं? अपने मदर सेल से आते हैं। यानी उसका जो पेरेंट होता है उस सेल से आता है। यानी ओल्ड सेल जो अराइज करते हैं, न्यू सेल्स, वो वहां से आते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट देखा जाए कि बड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म किसी एक सिंगल सेल से बनता है, और अर्थ की पूरी डाइवर्सिटी एक किसी सिंगल सेल से ही हुई है, एवोल्यूशन होकर के। तो अर्थ पे जितनी बड़ी डाइवर्सिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आज भी सस्टेन करती है क्योंकि वो सेल डिवीजन करते हैं। अगर सेल डिवाइड नहीं करते तो लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट करती ही नहीं, आगे बढ़ती ही नहीं, रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। रिप्रोडक्शन नहीं होता यानी ग्रोथ नहीं होता, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होते हैं दोनों लाइफ के लिए इंडीड है। ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स और इंडीड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह जरूरियात है, जरूरत है किसका? एक सेल को ग्रोथ का, रिप्रोडक्शन के लिए। और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म भी, छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म भी सेल डिवाइड करने से ही बनता है, ठीक है। तो अब कैसे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया और फर्दर वो सेल मेच्योर होकर के वो फर्दर डिवाइड करते हैं। तो इस पूरे साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। एक सेल डिवाइड हुआ, फिर वो इमेच्योर होता है, शुरुआत में यंग होता है, फिर वो मेच्योर होने के बाद से फिर वो वॉल्यूम रेशियो, कर्न प्लाज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बड़ा साइज होकर के जब उसका लगता है कि सेल मेम्ब्रेन उसको रप्चर होने वाला, उससे पहले वो डिवाइड कर लेता है। तो ये बातें सारे हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सेल साइकिल का क्या मतलब है और सेल डिवीजन का क्या मतलब है, तो थोड़ा एक बात समझते हैं। सेल साइकिल, सेल साइकिल वो एक सेल का साइकिल है, एक सेल का चक्र है जो अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहले दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है एम फेज और दूसरा है इंटरफेज। इंटरफेज को ज्यादा लंबे समय तक माना गया, 95% इंटरफेज का टाइम माना गया है कि इंटरफेज में 95% टाइम लगता है और सिर्फ 5% ही लगता है एम फेज में, सिर्फ 5% ही लगता है एम फेज में। तो हम एक एक करके देखेंगे पहले इस सेगमेंट में क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। चैप्टर का नाम है, चैप्टर 10 है, क्या है? चैप्टर 10, और इसे कहते हैं सेल साइकिल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन,
सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इसमें कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? पहला टॉपिक कवर करने वाले इसमें सेल साइकिल, कि व्हाट इज सेल साइकिल, क्या होता है। हम पढ़ेंगे सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे माइटोसिस क्या होता है, या एम फेज क्या होता है सेल साइकिल को। ठीक है, एम फेज क्या होता है, एम फेज में माइटोसिस क्या होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होते हैं, मियोसिस। और सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस एंड माइटोसिस, दोनों के सिग्निफिकेंस देखेंगे, एक का नहीं। यानी ये पढ़ेंगे माइटोसिस तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, मियोसिस पढ़ेंगे तो मियोसिस का सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। ओके, तो सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, एम फेज, माइटोसिस, ये सारा का सारा हम करने वाले हैं। इसमें हमने मेनली सेल साइकिल क्या होता है वो सब देखेंगे। ओके, तो आपको समझना है कि व्हाट इज सेल साइकिल, व्हाट इज फेजेस ऑफ सेल साइकिल, व्हाट इज मियोसिस, यानी एम फेज क्या है, एम फेज के बाद मियोसिस क्या है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइटोसिस क्या है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। इस तरह से हमारा चैप्टर ये कवर किया जाएगा। ओके, जैसा कि हमने देखा कि इस चैप्टर के कौन से इंट्रोडक्शन को कवर करते हैं हम, कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है। इंट्रोडक्शन, ओके, इंट्रोडक्शन, इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले, ठीक है, कि जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है, क्या है स्मॉल ऑर्गेनिज्म या लार्ज ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम, कहां से अराइज होते हैं, अराइजेस फ्रॉम या मेड अप ऑफ, अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सेल। याद रखना, यानी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सब कहां से एक सिंगल सेल से ही डेवलप होते हैं। दूसरा पॉइंट, ओके, सेकेंड पॉइंट है कि जो सेल्स होते हैं, जो न्यू सेल्स होते हैं, कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी आपने नाम सुना होगा रुडोल्फ विर्को का, रुडोल्फ वर्चोव, आपने इसका नाम सुना होगा। इन्होंने बताया था, एक स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट क्या कहा था, ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इसका मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है न्यू सेल कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आप देखेंगे ये कोई न्यू सेल्स है, ये चलो ये ओल्ड सेल ले लेते हैं इसको, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल्स है, अगर ये डिवाइड होकर के दो न्यू सेल्स बना रहा है, ठीक है, दो न्यू सेल्स बना रहा है, इसको हम सेल डिवीजन प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल का डिवीजन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। मेथड क्या है, सेल डिवीजन। अब ये जो सेल्स है, इसको हम कह सकते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या मदर सेल। क्या कह सकते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या मदर सेल। क्या बोल सकते हैं, मदर सेल्स कह सकते हैं। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम कहेंगे डॉटर सेल्स या न्यू सेल्स। ओके, डॉटर सेल या न्यू सेल। इसको एक और नाम से बुलाया जा सकता है डिसेंडेंट सेल्स। क्लियर। तो आपने क्या क्या समझा कि स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी, लार्ज ऑर्गेनिज्म भी एक सिंगल सेल से अराइज होते हैं। अर्थ पे जितनी पूरी डाइवर्सिटी है ना, वो पूरी डाइवर्सिटी भी एक सिंगल सेल से ही अराइज हुआ होगा। पहला सेल, ठीक है, जो स्टार्टिंग का सेल होगा, उसी से ये कॉम्प्लेक्सिटी बनी है। ठीक है, क्लियर।
अब हम बात करेंगे रुडोल्फ विर्चॉव की स्टेटमेंट दिया था उसने, एक बात सेंटेंस कहा था ग्रीक वर्ड में ओमनी सेलुला या सेलुला, उसका मतलब होता है न्यू सेल्स कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये न्यू सेल्स हैं, कहां से आ रहे हैं? अपने पुराने सेल से। तो इसको हम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कह सकते हैं, मदर सेल कह सकते हैं, इनको डॉटर सेल कर सकते हैं, न्यू सेल्स कह सकते हैं, डिसेंडेंट सेल्स कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात ऑर्गेनेल के ऊपर, ये सेल है, ये थर्ड पॉइंट है, ओके, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा होगा, तो इसको किसने बताया कि न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर न्यू न्यूक्लियस पुराने न्यूक्लियस से आते हैं? तो उसका बंदे का नाम था स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर, न्यू न्यूक्लियाई राइजेस फ्रॉम, उसने कहा न्यू न्यूक्लियस, ठीक है, डिवाइड होकर न्यू न्यूक्लियस कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस। ये किसने कहा था? स्ट्रासबर्गर ने, बाय स्ट्रासबर्गर। ओके, ध्यान रखना, ये दो बातें हैं, सेल के बारे में विर्को ने कहा था, न्यूक्लियस के बारे में स्ट्रासबर्गर ने कहा था। ओके, तो हम देखेंगे कि सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। अब समझेंगे कि जो न्यू सेल्स होते हैं सब, ठीक है, हम हेडिंग डालेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल इज द साइकिल ऑफ सेल। क्या होता है? सेल साइकिल इज द साइकिल ऑफ सेल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, अब इसमें 3 फेजेस हैं, वो सब चीजें हम आगे एक एक करके करेंगे। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, या आपका सेल डिवाइडेड बाय, सेल कैसे डिवाइड होता है? सेल डिवाइडेड बाय सेल के डिवीजन से, सेल डिवीजन। एंड यूकैरियोटिक सेल्स more complex as comparison of prokaryotic cells, because eukaryotic cell have multiple DNA strand, mitochondria, Golgi body, vacuole, ER, chloroplast and okay etc. ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं, बट यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है किसकी? डिवीजन की, यूकैरियोटिक की। क्योंकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है वेल डेवलप, बहुत सारे डीएनए हैं, उसमें मल्टीपल डीएनए हैं, उसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है, याद रखना प्रोकैरियोटिक में। लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते प्रोकैरियोटिक में, सिर्फ एक राइबोसोम होता है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिवीजन की और स्पीड उसकी बहुत फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनमें कॉम्प्लेक्सिटी ना होने की वजह से वो बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक बहुत ही जल्दी डिवाइड करते हैं, उनका लेस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से वो डिवीजन उनकी फास्ट होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होने की वजह से टाइम ज्यादा लगता है और उनको उनसे कंपैरिजन में बहुत लेट, स्लो डिवीजन करते हैं। तो आपको याद रखना है, स्लो डिवीजन यूकैरियोटिक करता है, फास्ट डिवीजन प्रोकैरियोटिक करता है। क्लियर? इससे स्टेटमेंट निकलता है, रीजन अगर आए स्लो डिवीजन कौन कर रहा है तो यूकैरियोटिक, और फास्ट कौन कर रहा है तो प्रोकैरियोटिक। ठीक है, फास्ट डिवीजन प्रोकैरियोटिक। ओके, तो एक बार हम जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। स्मॉल ऑर्गेनिज्म हो या लार्ज ऑर्गेनिज्म हो, अराइजेस फ्रॉम अ सिंगल सेल से निकलता है। रुडोल्फ विर्को ने ये बताया था कि ओमनी सेलुला या सेलुला, जो भी न्यू सेल्स आते हैं पुराने सेल से आते हैं। न्यू सेल्स को हम डॉटर सेल, न्यू सेल्स या डिसेंडेंट सेल्स कह सकते हैं। इसको प्री एग्जिस्टिंग सेल या मदर सेल कहते हैं। और न्यूक्लियस भी डिवाइड पुराने न्यूक्लियस से ही होता है, उसको स्ट्रासबर्गर ने बताया था। अब हम सेल साइकिल देख रहे हैं, सेल साइकिल इज द साइकिल ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। और सेल डिवाइडेड बाय सेल डिवीजन से,
और यूकैरियोटिक कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन प्रोकैरियोटिक के। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता, इसकी वजह से ये चीज़ें क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, हम आगे देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या डिवाइडिंग सेल्स क्या कहते हैं, कॉल्ड मदर सेल्स कहते हैं। एंड डिसेंडेंट सेल्स कॉल्ड डॉटर सेल, क्या कहते हैं इनको, डॉटर सेल्स कहते हैं। ओके, सेल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल साइकिल क्यों, वाई, सवाल ये है, सेल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाई, क्यों, ऐसा क्यों है? बिकॉज आप देख सकते हो कि जो सेल ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है वो यही इसी से चलते हैं। तो आपको लिखना है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड आप ये लिख सकते हो सेल ग्रोथ, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस, यानी डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ also takes place in cell cycle, ठीक है। इसका ये रीजन है कि डीएनए रेप्लिकेशन भी होता है, सेल ग्रोथ भी होता है, और सेल डिवीजन करने के लिए उनको तीन चीजें करनी पड़ती है। पहला, डीएनए रेप्लिकेशन भी, सेल ग्रोथ भी, और कोऑर्डिनेट करते हैं एक साथ। तो डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ and cell division have to coordinate to perform correct sequence of cell division, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये सारी चीजें परफॉर्म करती हैं। हेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी, रिजल्टेंट, इसके रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी बनते हैं, प्रोजेनी सेल ग्रुप, ठीक है, अ सिंगल सेल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी एंड टेक्स प्लेस कंटेनिंग, ठीक है, इनके पास कंटेन जीनोम रहते हैं। तो आपको याद रखना रिजल्टेंट होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी का मतलब होता है न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। ये सीक्वेंस फर्दर ये मेच्योर होते हैं, मेच्योर होने के बाद से फिर फर्दर वो डिवाइड करते हैं। तो आपको बात समझनी है कि जो सेल डिवीजन होता है, डिवाइड करते हैं जो सेल डिवाइड करते हैं वो क्या करते हैं, पहले डिवाइड किया, फिर वो मेच्योर हुए, फर्दर वो डिवाइड किए। तो इस तरह से प्रोसेस चलती रहती है। तो आपको देखना है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल, डिवाइडिंग सेल्स कॉल्ड मदर सेल्स, डिसेंडेंट सेल को हम डॉटर सेल्स कहते हैं। सेल साइकिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन सेल ग्रोथ आल्सो टेक्स प्लेस इन द सेल साइकिल, ठीक। और डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन। तो आपको ये पता चलना होगा कि जो एग्जिट ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल को एग्जिट कर लेता है उसको अनडिसेंडेंट ग्रोथ कहते हैं, और वो हम परफॉर्म करते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि सेल डिवीजन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो और सेल डिवीजन क्या करना चाहता है। तो सेल डिवीजन कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो सेल डिवीजन मेनली सेल साइकिल अभी कर रहे हैं ना, सेल साइकिल, ओके,
यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, आप कह सकते हो सेल साइकिल. Cell cycle mainly divide into two general phase. Okay, first phase है interphase and second phase है M phase. ठीक है, इंटरफेज के बारे में हम डिटेल करेंगे, एम फेज के बारे में हम डिटेल करने वाले हैं. इंटरफेज क्या है, एम फेज क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं. तो हम बात कर रहे थे किसकी, इंटरफेज की बात कर रहे थे और एम फेज की बात कर रहे थे. तो इंटरफेज देखेंगे, जो सेल साइकिल है डिवाइड कितने पार्ट में है, सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स. एक तो है इंटरफेज. ये कितना परसेंट चलता है, 95% चलता है अपने पूरे होल साइकिल में. और इंटरफेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में. इसको डिवाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट हॉर्वर्ड एंड पेले, इसका नाम था हॉर्वर्ड एंड पेले. उसने इसको पहले तो लोग नहीं जानते थे, ये इसको कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया बाद में. पहले स्टार्टिंग में ये एक ही फेज माना जाता था इंटरफेज को, 95%. ओके, तो इसको 3 या 4 फेज में डिवाइड किया गया इंटरफेज को, 3 फेज में. ठीक है, कौन सा G1 फेज, दूसरा क्या है S फेज और तीसरा है G2 फेज. ओके, इंटरफेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, G1 फेज में किसने किया ये काम, हॉर्वर्ड एंड पेले ने. किसने, हॉर्वर्ड एंड पेले ने, इन्होंने डिवाइड किया G1 फेज को, S फेज को, G2 फेज को. पहले ये एक ही साइकिल होता था 95%, बाद में ये डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, इसको डिवाइड करके बताया गया. बात करेंगे हम इसकी इंटरफेज के अलावा. ये कौन है, M फेज है. इंटरफेज का दूसरा नाम भी है नॉन डिवाइडिंग फेज, मोस्ट एक्टिव फेज, प्रिपरेटरी फेज भी. पुराने नाम भी हम पढ़ेंगे और नए नाम भी, हमके अल्टरनेटिव नेम भी जानने हैं. हमें के पहले अब चार्ट देखें, हमें पढ़ना क्या है, हमें सेल साइकिल में क्या क्या कवर करना है वो देख रहे हैं हम. तो एम फेज जो होता है ये डिवाइडिंग फेज होता है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है. तो जो दूसरा पार्ट है, जो इसका दूसरा पार्ट है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाएंगे. ठीक है, पहला पार्ट है इसका कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस जो है ये डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में. कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. और एम फेज डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. तो आपको समझना होगा कि इंटरफेज क्या है. हम बात करेंगे सेल साइकिल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में, इंटरफेज, एम फेज. इंटरफेज को हम कई नाम से जाने जाते हैं, जब हेडिंग करेंगे तो सारे उसके नाम वहां कवर करेंगे. ये 95%, तो ये कितना परसेंट, 5% ओनली. ओके, तो ये हॉर्वर्ड एंड पेले ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. ओके, एम फेज या जो डिवाइडिंग फेज है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस को फर्दर 4 पार्ट्स में, फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. ठीक है, तो और साइटोकाइनेसिस को सिर्फ एक ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट और एनिमल अलग अलग है. प्लांट के बेस पे अलग साइटोकाइनेसिस होता है और एनिमल में अलग साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस बस यही है कि सेल साइटोप्लाज्म को सेपरेट करना, सारे साइटोप्लाज्म को ही सेपरेट करना, यानी कह सकते हो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. लेकिन प्लांट और एनिमल में अलग अलग होते हैं. एक का सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल होता है. ये टाइप होते हैं. जब हम
एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो आपको बेसिकली अभी ये चार्ट पे एक एक करके काम करते हैं। पहले व्हाट इज इंटरफेज, यानी फेज ऑफ, पहले हम फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये हेडिंग किसका है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल कह सकते हो, या सेल साइकिल के फेजेस हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल में हम देखेंगे। अभी हम एक एक करके फेजेस ऑफ सेल, G1 फेज को हम अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, इंटरफेज से।